जब भी हम गुरुग्राम का नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े ऑफिस और एक बहुत ही तेज रफ्तार वाली जिंदगी, है ना? लेकिन क्या गुरुग्राम की कहानी बस इतनी ही है? आज की इस प्रस्तुति में हम इन्हीं कांच की इमारतों के पीछे छिपे गुरुग्राम के असली चेहरे को देखेंगे। एक ऐसा चेहरा जो इतिहास, कला और संस्कृति से भरपूर है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम गुरुग्राम के छिपे हुए खजानों से शुरू करेंगे, फिर इतिहास की गलियों में एक सफर पर निकलेंगे। इसके बाद हम मिलेंगे उन मशहूर हस्तियों से जिन्होंने जिले को पहचान दी, फिर चाहे वो कला और सिनेमा के सितारे हों या फिर खेल जगत के दिग्गज। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, गुरुग्राम के छिपे हुए खजाने। देखते हैं कि इस शहर की जो मॉडर्न पहचान है उसके पीछे कौन सी सांस्कृतिक दौलत छिपी हुई है। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर इसका जवाब उतना आसान है नहीं। असल में गुरुग्राम की पहचान है क्या? क्या ये सिर्फ मॉल्स और ऑफिस तक ही सीमित है? बस यही सवाल हमारी आज की खोज की वजह है। इस खोज की एक मॉडर्न झलक हमें मिलती है किंगडम ऑफ ड्रीम्स में। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि भारतीय कला और संस्कृति का एक जीता जागता प्रतीक है, जो शहर के आज के और सांस्कृतिक पहलुओं को बड़ी खूबसूरती से जोड़ता है। चलिए अब किंगडम ऑफ ड्रीम्स की चकाचौंध से थोड़ा बाहर निकलकर हम चलते हैं टाइम में पीछे, गुरुग्राम के ऐतिहासिक ठिकानों और उनकी अनसुनी कहानियों को जानने। हमारी पहली मंजिल है फर्रुखनगर। अब ये कोई आम शहर नहीं है। इसकी बनावट अष्टभुजी है, मतलब 8 कोनों वाली। इसे फौजदार खां ने अपने मालिक मुगल बादशाह फर्रुख सियर के नाम पर बसाया था। फर्रुखनगर सिर्फ अपनी बनावट के लिए ही फेमस नहीं था। ब्रिटिश काल में यह नमक का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था, जिसे सॉल्ट वर्क डिपो कहते थे। जी हाँ, नमक। यहाँ के नमक के कारोबार ने पूरे इलाके की इकोनॉमी को एक नई शक्ल दी थी। तो सोचिए, जब इतना सारा नमक बन रहा था तो उसे दूसरी जगहों तक पहुंचाने की जरूरत भी तो पड़ी होगी। और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया 1 मीटर गेज रेलवे लाइन को। ये लाइन गढ़ी हरसरू से फर्रुखानगर तक बिछाई गई थी और इसका एक ही मकसद था, सैनिकों या लोहे को ढोना नहीं, बल्कि नमक ढोना। अब फर्रुखनगर से चलते हैं सोहना की तरफ। सोहना की पहचान 2 बिल्कुल अलग अलग चीज़ों से है। एक तरफ तो हैं कुदरती गर्म पानी के चश्मे जिनमें सल्फर मिलता है, और दूसरी तरफ है इंसानों की बनाई हुई मशहूर विंटेज कार रैली। और ये कोई नई बात नहीं है, पता है, सोहना में पुरानी कारों की पहली रैली साल 1964 में हुई थी। तब से लेकर आज तक ये हर साल होती है और इस जगह को एक अनोखी पहचान देती है। वैसे सोहना और फर्रुखनगर के अलावा भी इस जिले का इतिहास कई और जगहों पर बिखरा पड़ा है। कहीं राजा सोहन सिंह का बनवाया 18वीं सदी का किला है, तो कहीं सिठानी की छतरी और गोल बावड़ी जैसी इमारतें। और हाँ, 1984 में बना फोक आर्ट म्यूजियम भी गुरुग्राम के इसी शानदार अतीत की गवाही देता है। जगहों की बात तो हो गई, अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने गुरुग्राम को एक नई पहचान दी। ये हैं गुरुग्राम के कुछ बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व। इस लिस्ट में पहला नाम है अयोध्या प्रसाद गोयलिया का। ये हिंदी और उर्दू के एक ऐसे कवि थे कि जिनकी शायरी में एक ऐसा जादू था कि सुनने वाले बस मंत्र मुग्ध हो जाते थे। कविता से अब चलते हैं सीधे रुपहले पर्दे की ओर। देखते हैं गुरुग्राम से बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाले कला और सिनेमा के सितारों को। इस लिस्ट में आज के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं राजकुमार राव, जिनकी फिल्म न्यूटन ऑस्कर के लिए भी भेजी गई थी। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। निकुंज मलिक, पायल राजपूत, सूरज कक्कड़ और विक्रम कोचर जैसे कई और कलाकार हैं जो गुरुग्राम की जमीन से निकलकर एक्टिंग की दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन कला सिर्फ एक्टिंग तक ही तो सीमित नहीं है। मिलिए शेखर गुरेरा से। ये एक बहुत मशहूर कार्टूनिस्ट हैं जो अपने कार्टून्स के जरिए बिना शब्द कहे ही बड़ी बड़ी कहानियां कह जाते हैं और समाज को एक अलग संदेश देने की कोशिश करते हैं। उनकी कला का सबसे बड़ा उदाहरण है उनकी किताब कारगिल कार्टून्स। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि 1999 के कारगिल युद्ध यानी ऑपरेशन विजय का एक अनोखा दस्तावेज है, जिसे उन्होंने कार्टून के जरिए लोगों तक पहुंचाया। अच्छा, कला और सिनेमा के बाद अब बारी है मैदान में उतरने की। चलिए देखते हैं खेल जगत के उन दिग्गजों को जो गुरुग्राम का गौरव हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है टाइगर पटौदी, यानी मंसूर अली खान पटौदी का। वो हरियाणा के इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जो 2 देशों, इंग्लैंड और भारत, के लिए क्रिकेट खेले।
इतना ही नहीं, वो भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तानों में से एक भी रहे। उनका ताल्लुक पटौदी के शाही परिवार से था और उनका जो पुश्तैनी घर है पटौदी पैलेस, उसे लोग प्यार से हरियाणा का व्हाइट हाउस भी कहते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी एथलीट की जिन्होंने सच में इतिहास रचा, गीता जुत्सी, जो 800 और 1500 मीटर की बेहतरीन रेसर थीं। वो हरियाणा की पहली महिला थीं जिन्हें 1976 में अर्जुन पुरस्कार मिला और बाद में राज्य का पहला भीम पुरस्कार भी। इन दिग्गजों के अलावा भी गुरुग्राम की खेल विरासत बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है। चाहे क्रिकेट में आशीष नेहरा हों, हॉकी में पूर्व कप्तान प्रीतम रानी सिवाच, कबड्डी में कप्तान अनूप कुमार हों या तैराकी में शिवानी कटारिया, हर मैदान पर इस मिट्टी से निकले सितारों ने अपनी चमक बिखेरी है। तो कुल मिला के बात यह है कि गुरुग्राम सिर्फ एक कॉरपोरेट हब नहीं है, ये इतिहास, कला, संस्कृति और खेल का एक संगम है। यही इसकी असली और कई परतों वाली पहचान है। तो आज हमने गुरुग्राम की कई परतें खोली, लेकिन एक सवाल अब भी है कि कांच की इमारतों से परे गुरुग्राम भविष्य में कौन सी नई कहानी लिखेगा। ये सोचने वाली बात है ना?